हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया बिहार स्पेशल में, वो हमारा ज्योग्राफी चैप्टर था। तो ज्योग्राफी चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट किया डिफरेंट सीजन्स के बारे में, फ्लोरा फौना बिहार के बारे में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स और जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे बिहार में। तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर सीजन्स बिहार में डिस्कस किया, कौन सा सीजन्स है, कौन सा मानसून पैटर्न है वहाँ पर, कौन कौन से आपको जो ट्रीज़, कौन कौन सा फॉरेस्ट ग्रो किया जाता है, कौन कौन सा सॉइल का जो कंडीशंस है या कौन कौन से कितने टाइप ऑफ सॉइल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जिसमें हम लोगों ने पीडमेंट सॉइल, रेड तेराई सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, डिफरेंट जो साउथ बिहार नॉर्थ बिहार का सॉइल्स था उसके बारे में डिस्कस किया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में। फिर हम लोगों ने जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया से पूरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया का डिस्ट्रिक्ट है। फिर डिफरेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बीपीएससी पीटी के लिए, वो आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। जो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन, वो जानते हैं कि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है। तो ये गंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया। और ये विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो बिहार में प्रेजेंट है। विक्रमशिला कहाँ, भागलपुर में है। तो ये आपको यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो कंजर्वेशन पॉइंट भी बनाया गया। और मैक्सिमम वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट जो डॉल्फिन्स है, तो डॉल्फिन्स का मैक्सिमम नंबर आपको कहाँ प्रेजेंट है, आपको भागलपुर में। तो ये इतना आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप यहाँ से क्वेश्चन आपको नेसेसरी है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो जो मेजर रिवर्स है बिहार में, मेनली जो रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट पूछ लिया गया, या बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से ये पास करती है, और ये मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो डिफरेंट ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी के, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, कौन डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस हो जाता है गंगा के साथ, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेजर रिवर्स की बात अगर करें, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, अगर ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देख ले कि रिवर का जो आपको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन का, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो रिवर है ये गंडक है आपको। तो ये गंडक का देख सकते हैं, ये बूढ़ी गंडक है, बागमती है, फिर आपको क्या करचा रिवर है, फिर ये मधुबनी से आपको जो निकलती है, फिर ये रिवर बागमती हो गया, फिर आपको ये कौन सा, ये कोसी रिवर हो गया। तो कोसी रिवर ये फिर पूर्णिया का रीजन हो गया, तो ये किशनगंज का रीजन हो गया। तो इस तरह से आपको क्या, ये रिवर को आपको यहाँ पर फिर ये महानंदा रिवर जो सबसे क्या है ईस्टर्न मोस्ट आपको रिवर है। तो ये क्या आपको नॉर्थ, ये क्या है पूरा, ये जो क्या है बीच में जो आपको सेपरेट कर रहा है बिहार को नॉर्थ से साउथ को, तो ये क्या कौन सा रिवर है, ये गंगा रिवर है। तो अगर हम जो नीचे का रिवर के देख ले, जो साउथ बिहार में जो मतलब नीचे का रिवर, तो ये आपको ट्रिब्यूटरीज भी आप जानते हैं कि गंगा का इस डायरेक्शन में आपको फ्लो कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये जो ऊपर हो गया, ये ऊपर जितने भी नदी आकर आपको यहाँ मिल रही है, तो ये कि गंगा की कौन सा ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जितने भी नदी है जो ऊपर से नॉर्थ से आपको आ रही है नदी, तो ये कौन सा आपको है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। ये कौन सा हो गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। तो ये ट्रिब्यूटरीज भी आपको ध्यान रखना। तो अगर यहाँ से जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नीचे जाकर जो जुड़ रही है नदी साउथ डायरेक्शन, तो वो कौन है आपको, सोन नदी हो गया, पुनपुन हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा। फिर फागू नदी हो गया, फिर क्या धानधार नदी हो गया, फिर बदवा नदी हो गया। तो इस तरह से ये रिवर है, हम लोग क्या करेंगे, हर एक जितना भी रिवर्स है इंपॉर्टेंट वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपको जो क्या बोलते हैं गंगा नदी के जितने भी आपको मिलते हैं नदी गंगा नदी से, तो वो डिफरेंट नदी के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे देख ले, तो बिहार क्या लोकेटेड अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड, जो कि हिमालय से आपको बाउंडेड है नॉर्थ में, प्लेटू से आपको साउथ में। तो जो सोर्स ऑफ इंटायर रिवर फ्लोइंग है, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। बिहार जानते हैं कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, आपको स्टेट है, लेकिन ये आपको रिच है वाटर रिसोर्सेज में। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वाटर रिसोर्स, सरफेस वाटर रिसोर्स भी ज़्यादा है आपको, क्योंकि पेरेनियल रिवर मेनली आपको फ्लो करती है बिहार से। तो सबसे पहले गंगा रिवर की बात कर ले, तो गंगा रिवर को हमने डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी में भी। तो जो गंगा रिवर का जो मेन है फ्लो पॉइंट, वो कहाँ से आपको निकलती है, मेनली उत्तराखंड जो रीजन है आपको, उत्तरकाशी उत्तराखंड रीजन से आपको निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो जो बिहार में ये इंटर करती है रिवर, तो ये बिहार में कहाँ इंटर करती है, कौन सा स्टेट में, आपको चौसा। तो चौसा जो डिस्ट्रिक्ट, चौसा जो एरिया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना, बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। तो चौसा आपको बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको बाउंड्रीज बनाती है भोजपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो ये बक्सर आपको याद रखना, चौसा, यहाँ से गंगा इंटर करती है बिहार में। ट्रिब्यूटरीज है गंगा के देख ले, तो गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन, कमर नंसा, पुनपुन, महानंदा, ये सब क्या गंगा के ट्रिब्यूटरी है। फिर अगर महात्मा गांधी सेतु आपको बिल्ड किया गया, जो नॉर्थ बिहार को रेस्ट ऑफ बिहार से कनेक्ट करती है, वो नेशनल हाईवे है, जिसको आपको NH-19 का दर्जा दिया गया। NH-19 उसको बोला जाता है, पार्ट ऑफ द NH-19 का।
तो आपको ये गंगा नदी का यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, घाघरा नदी से सरयू नदी बोला जाता है, ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, इसका नामपा ऑफ नेपाल। ये नामपा से नेपाल से ओरिजिनेट होती है, बिहार में इंटर करती है गोपालगंज में। एंड जो रिवर गंगा से ये कहाँ ज्वाइन करती है, छपरा में। तो ये छपरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सेक्रेड रिवर है हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। तो ये सरयू नदी है, जिसे मतलब कि जो अयोध्या में मेनली आपको अयोध्या से भी क्रॉस करती है, तो वहाँ पर इस रिवर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये आपको जो राम मंदिर टेम्पल बना था, तो उसमें इस रिवर को आइडल वर्शिप करने के लिए यहाँ पर रिवर को आपको मतलब आइडल को यहाँ पर भी आपको बोल सकते हैं बाथिंग करवाया गया था, नहाया गया था। तो इस तरह से घाघरा नदी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देख ले गंडक नदी, तो गंडक नदी का ओरिजिन कहाँ हुआ, ओरिजिन आपको ध्यान रखना है। ये ओरिजिनेट हुआ है कि नॉर्थ ऑफ धौलागिरी, तिब्बत से ओरिजिन हुआ है, नेपाल के नियर। और ये जो इंटर करते हैं आपको इंडियन टेरिटरी में, त्रिवेणी टाउन नेपाल में आपको इंटर करती है वहाँ से। फिर अगर देख ले साउथर्न डायरेक्शन में आपको फॉर्म फॉलो करती है, जो बाउंड्री आपको बीच में बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। तो ये जो वाटर आपको ड्रेन करती है कहाँ से, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण से मुजफ्फरपुर पास करते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से आप पास करती है, फिर जाके ये गंगा नदी से आपको मिल जाती है। तो त्रिवेणी कैनाल आपको बनाया गया है, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर। तो ये त्रिवेणी कैनाल को जो पानी कहाँ से मिलता है, गंडक रिवर के मतलब थ्रू पानी मिलता है त्रिवेणी कैनाल को। तो त्रिवेणी कैनाल आपको क्या किया गया, एग्जाम में पूछा भी गया। तो गंडक निधर पर क्या है, ये कंस्ट्रक्टेड है। फिर अगर देख ले नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना है। तो बूढ़ी गंडक का जो फ्लो देख ले, तो ये जो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन याद रखना, सोमेश्वर हिल से ओरिजिन होता है। ये पैरेलल फ्लो करता है आपको गंडक रिवर के, और बिहार में जो ये इंटर करती है कहाँ पर, चौतरवा चौड़ याद रखना, कहाँ, विषम भरपुर में, जो वेस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ये इंटर करती है। तो ये वेस्ट चंपारण से ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में जाके आपको मिलती है। फिर आपको जो रिवर जो गंगा से ज्वाइन करती है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आपको जाके ज्वाइन करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, ये बागमती है। तो जो बागमती रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, ये शिवपुरी रेंज ऑफ हिल्स, ये नेपाल से ओरिजिन होता है, शिवपुरी रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिहार में जो इंटर करती है आपको सोरवटिया विलेज, सीतामढ़ी से इंटर करती है, जो कि सोरवटिया विलेज है। ये बिहार में जो फ्लो करती है मुजफ्फरपुर से दरभंगा, दरभंगा से समस्तीपुर। तो ये पेरिनियल रिवर है, इसमें वाटर आपको पूरे साल प्रेजेंट रहता है। लाल बकेया एंड लाल खेंडई क्या है, इसका ट्रिब्यूटरीज है। फिर कमला बलान, जो कमला रिवर वो बहुत ही मतलब वो भी रिवर आपको बहुत फेमस है, कमला रिवर। तो जो कमला रिवर के हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ये ओरिजिन कहाँ होता है, महाभारत रेंज ऑफ हिल्स एंड नेपाल इन सिंधुल घड़ी। तो ये यहाँ से इसका क्या है कि आपको ओरिजिन है किसका, तो ये कमला रिवर का। तो महाभारत रेंज ऑफ हिल्स नेपाल कहाँ से, सिंधुली घड़ी से ओरिजिन है इसका। तो ये इंटर जो बिहार करती है आपको जयनगर टाउन, मधुबनी, जो जयनगर टाउन कहाँ आपको सिचुएटेड है, मधुबनी में। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से यह इंटर करती है आपको बिहार में। कमला बराज आपको कंस्ट्रक्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट से जयनगर टाउन में, क्योंकि ये नदी आपको बोला जाता है कि मतलब बाढ़ लाने का इसमें चांस ज़्यादा होता है। फिर जो धौड़ी, सोनी, बलान, त्रिशूला, ये क्या आते हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज है। तो इसलिए बिहार में इंटर करने के बाद इसे कमला बलान ही बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आपको महानंदा रिवर, ये सब नॉर्थ रिवर है, मतलब नॉर्थ से आपको साउथ फ्लो करती है। तो महानंदा रिवर, तो अगर महानंदा रिवर की हम लोग यहाँ बात करें, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सिक्किम, और ये मतलब सिक्किम बोला जाता है, ये दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होता है। ये बिहार में आपको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है, कौन सा, महानंदा रिवर। तो इसका अपर कोर्स देखें तो ईस्टवर्ड लिंग्विस्टिक बॉर्डर बिटवीन बंगाली और हिंदी स्पीकिंग एरिया, ये आपको बॉर्डर बनाती है। बालासोन, रातवा, कनकई, ये क्या मेन ट्रिब्यूटरीज है। ये गंगा से कहाँ ज्वाइन करती है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में आपको गंगा से ज्वाइन करती है। मतलब इंडिया में ये रिवर आपको गंगा से ज्वाइन नहीं करती, तो ये गंगा से आपको बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। फिर अगर सोन रिवर की बात करें, तो सोन रिवर का जो ओरिजिनेशन है, जो ओरिजिन है वहाँ अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश में आपको ये गंगा रिवर से आपको मानेर में, जो मानेर कहाँ, पटना में आपको ज्वाइन करती है गंगा रिवर से। तो रिहांड और नॉर्थ कोयल क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है। एनीकट एट देहरी एंड इंद्रपुरी बराज आपको बनाया गया है फ्लड को चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कोसी रिवर। तो कोसी रिवर का जो कैचमेंट एरिया देख ले, वो बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया है इसका। ये तिब्बत से, नेपाल से आपको फ्लो करती है। स्नोफेड रीजन है, पेरिनियल है, पूरे साल पानी रहता है इसमें। ये जो इंडिया में जो आपको इंटर करती है, वो मेनली सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आपको इंटर करती है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको फ्लो करती है। कटिहार, भागलपुर, खगड़िया। तो ये कोसी रिवर इसलिए जाना जाता है कि बिहार ऑफ सौरव बिहार इसको बोला था कोसी रिवर को, क्योंकि क्या होता है कि ये सिल्ट बहुत ज़्यादा आपको ब्रिंग करती है, पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये सौरव आपको बिहार में माना जाता है। तो इसका मतलब जो फ्लड प्लेन्स है, ये पूरा मतलब कि पूरा डिफाइन नहीं है, लेकिन ये बहुत मतलब बड़ा फ्लड प्लेन्स इसका बनता है। तो यहाँ पर आपको कोसी पर बैराज भी बनाया गया कि इसे डैम को चेक किया जाए। तो जैसे हम लोग जो आगे देखेंगे कौन कौन सा डैम आपको बना है। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द कोसी रिवर का देख ले, जैसे कि जो कौन कौन से यहाँ पर आपको फ्लड होता है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से ये पास करती है, वहाँ फ्लड लाने का चांस आपको ज़्यादा होता है। तो राइट बैंक ऑफ कोसी का देखें तो मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, यहाँ पे आपको फ्लड का चांस ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है पुनपुन नदी। तो जो ये पुनपुन नदी है, ये आपको हजारीबाग प्लेटू, जो कि मेनली
झारखंड रीजन में, वहाँ से आपको रिवर ओरिजिनेट करती है। और गंगा फतुआ में ये आपको गंगा रिवर मतलब जाके मिल जाती है फतुआ रीजन में। फिर जो मेन ट्रिब्यूटरी है दोरधा, बुतानी, मदार, मोरहाड़, ये आपको ध्यान में रखना। ये पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से ओरिजिन होता है। छतरा, औरंगाबाद, गया, पटना डिस्ट्रिक्ट से पास होते हुए झारखंड बिहार में ये पास करता है। फिर रिवर जो मेंशन हुआ है ये वायु एंड पद्मा पुराण इन कनेक्शन विद गया महात्म एंड पुना ऑफ विच पुनपुन इज द कन्वर्सेशनल फॉर्म। तो इस तरह का आपको पुराण में मेंशन है इस रिवर का। फिर फाल्गुन रिवर है जो निरंजना रिवर जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, जो निर्वाणा उन्होंने प्राप्त किया था, तो उसको फागु रिवर बोला जाता है, जिसको निरंजना रिवर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशियंट में बुद्धिज्म में। दूसरी रिवर का नाम निरंजना रिवर है, जिसे हम फागु रिवर बोलते हैं। तो ये सेक्रेड रिवर है हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए। यहाँ पर पिंडदान का जो सेरेमनी चल रहा है मेनली सितंबर में चलता है, अक्टूबर से शुरू होता है ये। तो ये जो आपको मेनली जो सितंबर से अक्टूबर तक चलता है ये पिंडदान, तो ये आपको मेनली वहीं परफॉर्म किया था उसी रिवर के बैंक पर। तो ये साइकिल ऑफ रिबर्थ बोला जाता है कि क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ निर्वाणा प्राप्त किया था, तो साइकिल ऑफ रिबर्थ और डेथ से आपको क्या करता है ये छुटकारा दिलाता। तो मोहन क्या है इसका मेन ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको फागु रिवर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है करमनसा, तो ये आपको रोहतास प्लेटू से ओरिजिनेट होता है, रोहतास प्लेटू से, और ये ज्वाइंट रिवर गंगा करता है चौसा। फिर हम लोग ने देखा था जहाँ पर बक्सर में है, यहाँ से मतलब गंगा भी आपको बिहार में इंटर करती है, उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर आपको यहाँ पर शेयर होता है। फिर मेन ट्रिब्यूटरीज देख ले तो दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणिति, नादी एंड खजूरी। ये कितना है दुर्गावती इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वाटरफॉल भी आपको मेनली रोहतास डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ पर ये आपको क्या है कि मतलब इस रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले क्यूल रिवर, तो क्यूल रिवर क्या है कि ये क्यूल हरोहा रिवर सिस्टम है, ये इतना स्क्वायर किलोमीटर का, ये इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। तो अपर कैचमेंट एरिया छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ से ये आपको रिवर क्या करती है ओरिजिन करती है। तो ये आपको क्यूल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है चंदन रिवर, तो चंदन रिवर का क्या है लेटीट्यूड आप देख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। चंदन रिवर भी आपको जो मतलब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये फ्लो करती है। तो जैसे वाटर शेड एरिया, तो ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ करती है आपको देवघर, जो हिल्स ऑफ देवघर है झारखंड में, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। फिर आपको स्मॉल चैनल्स आपको मिलेगा रिवर गंगा में, जो जमुनिया नाला वहाँ पर ये आपको रिवर से क्या करते हैं गंगा रिवर से कन्फ्लुएंस वहाँ पर होता है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं चंदन आर, ओढ़नी, कुलदार एंड छतरी आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो इतना ही रिवर के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग्स की बात कर ले तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है वो ककोलत वाटरफॉल्स है। ये कहाँ आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अगर ये देख ले तो हाइट इसका 160 फीट है, उतना ऊपर लोकेटेड है। ये आपको हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि एक त्रेता युग के किंग थे, राजा थे, उनको क्या मिला था कि एक श्राप मिल गया था उसको कि मतलब कि तुम मतलब अजगर के कन्वर्ट हो जाओ, मतलब तुम अजगर बन जाओ। तो वो अजगर का शेप ले लिया था, अजगर बन गया था। तो फिर बोला जाता है कि पांडवा उस समय विजिट किए, क्योंकि वो एग्जाइल में जब वहाँ से मतलब उन्होंने जब लड़ाई लाया था महाभारत का, तो पांडव क्या एग्जाइल के फॉर्म में, मतलब वो एग्जाइल उस समय टाइम था, तो उस समय वो पांडव विजिट किया आपको इस प्लेस में, जो मतलब ये नवादा का जो प्लेस है, तो वहाँ विजिट किए तो उन्होंने उस शराब को मतलब मुक्त कर दिया, उस शराब से, मतलब जिसको ये त्रेतायुग का जो राजा था उसको मिला था। तो उसके बाद क्या यहाँ पर बताया गया, एक मतलब कुंड डेवलप हो गया, वाटरफॉल कुंड डेवलप हो गया, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी अगर इस पानी में नहाएगा तो वो कभी भी मतलब जो उसका दूसरा जन्म होगा, अगले जन्म में वो कभी भी सांप नहीं बन सकता। तो ये इंपॉर्टेंट आपको स्टोरी है, ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट करकट वाटरफॉल देखें तो करकट क्या है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। यहाँ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको लोकेटेड है। फिर तेल्हार वाटरफॉल, ये भी आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। यहाँ भी आपको मतलब देखेंगे वेरी डीप पूल है, तो यहाँ भी मतलब बाथर स्विमर जल्दी आपको यहाँ पर नहीं कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप स्विम आपको पूल है इसमें तेल्हार वाटरफॉल। तो डिस्ट्रिक्ट याद रखना कैमूर में है, और ये बुकारकट वाटरफॉल भी क्या कैमूर में है। फिर अगर मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल्स की अगर बात करें तो लाइम स्टोन कैमूर कहाँ मिलता है, कैमूर भभुआ में पाया जाएगा, मुंगेर, रोहतास। मिका आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, नवादा में। क्वाड सिलिका कहाँ पाया जाता है, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा में। क्वाडजाइट कहाँ पाया जाता है, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में। टाल्क सोप स्टोन स्टेटाइट कहाँ पाया, मुंगेर में। बॉक्साइट मुंगेर, रोहतास में। चाइना किले भागलपुर, मुंगेर में। फेल्ड स्पार जो होता है ये गया, जमुई, मुंगेर में। फायर किले क्या होता है, भागलपुर, पूर्णिया में। गोल्ड क्या होता है, जमुई में पाया जाता है। जो ग्रेनाइट होता है भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई में। आयरन और कहाँ होता है, भागलपुर में पाया जाता है, हेमाटाइट भी बोलते हैं। आयरन और कहाँ पाया जाता है, मैग्नेटाइट जिसे बोलते हैं, गया, जमुई में। लीड जिंक क्या होता है, बांका, रोहतास में पाया जाता है। पायराइट्स रोहतास में। तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मेनली आप लोग देखेंगे जो मेनली ये साउथ डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखेंगे कोई दरभंगा में पाया जा रहा है। तो मिनरल क्योंकि जानते हैं कि मिनरल जो मेनली होता है वो आपको इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, जो प्लेटू रीजन होता है वहाँ ही पाया जाता है। तो ये आप ऐसे आसान से याद रख सकते हैं। फिर अगर देखें मिनरल और एनर्जी जो बिहार में हम लोग ने देख लिया, वही आपको टेबल याद रखना है। फिर अगर हम लोग तो जो एवेस्टस होता है, जो एवेस्टस क्या होता है, ये फाइब्रस मिनरल्स होता है। ये सिलिका कंपोजिशन से बना, सिलिका, मैग्नीशियम और वाटर। तो ये जो टू मेन वेराइटीज होता है, एम्फीबोलाइट एंड क्रिस्टोलाइट, ये प्रोडक्ट्स किस में यूज़ किया था, फायर प्रूफ और इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ जो
सब्सटेंस बनाया जाता है, जैसे जो रेसिस्टेंस ऑफ फायर और इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये एस्बेस्टस का यूज़ किया जाता है। जो फायर फाइटर्स हो गया, फायर रेसिस्टर गियर में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन्स में भी यूज़ किया जाता है। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट मेनली पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देख ले बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जानते हैं कि ओर होता है जिससे आपको एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जो एल्युमिनियम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एल्युमिनियम बनता है वो बॉक्साइट और से ही बनता है। तो ये आप कोई स्पेसिफिक मिनरल नहीं है, लेकिन ये रॉकी मेनली है जो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड का कंपोजिशन होता है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना रोहतास और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो खड़गपुर हिल्स में है। फिर अगर देख ले तो 1 मिलियन टन्स ऑफ हाईली क्वालिटी बॉक्साइट्स आर अवेलेबल इन दिस रीजन। फिर नेक्स्ट है आपको बेरिलियम। तो बेरिलियम क्या होता है, ये आपको मॉडरेटर साइक्लोट्रॉन्स में, सिप साइबर जो कार्बोरेटर्स होता है, स्प्रिंग इंडस्ट्री में, फ्लोरेसेंट लाइट मैन्युफैक्चरिंग में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक पावर में ये आपको बनाया जाता है, यूज किया जाता है। जो गया डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाया जाता है। ये इग्नियस रॉक्स का क्या है कि मतलब फाउंड किया जाता है इग्नियस रॉक्स में, तो गया डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाया जाता है बेरिलियम। फिर चाइना के लिए देखें जिसे क्या बोला था, क्योलिनाइट। तो क्योलिनाइट जो पाया जाता है आपको फील्ड स्पार है ग्रेनाइट रॉक्स का, जो कि चाइना के लिए बोला जाता है, उसे क्योलिनाइट ही बोला जाता है। फायर रेसिस्टेंस है जो मच इंक्रीज व्हेन सोडा एंड पोटास आर एब्सेंट, तो फायर रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है। फिर अगर नेक्स्ट देख लो तो सीमेंट, सिरेमिक्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पेपर, ये सब जितने भी इंडस्ट्री है इसमें इसको यूज किया जाता है। डिपोजिट्स जो मेनली जो कहाँ पर इसका डिपोजिशन है, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बांका, मुंगेर और भागलपुर में इसका क्या डिपोजिशन है। फिर नेक्स्ट है आपको कोल। तो कोल जानते हैं कि जो बिहार का जो बोला जाता है कि कोल रिसोर्स आपको 160 मिलियन टन है, तो जियोलॉजिकल सर्वे है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको ये कि राजमहल हिल्स मेनली जो झारखंड का रीजन है वहाँ ये आपको मिलता है, भागलपुर और मुंगेर रीजन में। फिर नेक्स्ट है फील्ड एस्पार। तो फील्ड एस्पार क्या होता है, ये कोई क्वार्ट्ज के साथ मिलकर बनाया जाता है, मतलब उसमें पाया जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो ग्लास, सिरेमिक इंडस्ट्री, रिफ्रैक्टिव जो सेक्टर्स होता है उसमें यूज किया जाता है। तो फील्ड स्टार ये फाउंड किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, गया में, जमुई में, मुंगेर में फाउंड किया जाता है। तो सन स्टोन्स और मून स्टोन्स को इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फायर क्ले। तो फायर क्ले जो सिलिकेट रॉक्स होता है, तो कोल्ड डिपोजिट्स के नीचे आपको ये प्रेजेंट होता है। लो सोडा पोटास कॉन्टेंट इसमें होता है। ये मटेरियल्स बिजनेस में मोस्टली यूज इन ब्लास्ट फर्नेस से, चिमनी में, बॉयलर बिल्डिंग्स में ये यूज किया जाता है। तो ये फायर ब्रिक्स बनाने के लिए आपको यूज किया जाता है। पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या है आपको डिपोजिशन है। फिर गैलेना देख लेते हैं, लीड ओड है। ये पेंट और न्यूक्लियर एनर्जी टू इंडस्ट्रियल इसको यूज किया था केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में। तो ये अरवक्खा रीजन, बांका डिस्ट्रिक्ट में आपको मेनली प्रेजेंट है गैलेना। फिर गोल्ड देख ले तो गोल्ड बोला जाता है जमुई रीजन में सबसे ज़्यादा मिला था। तो ये प्राइसलेस मटेरियल जानते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाया जाता। तो डेंसिटी स्कल्पटिंग में भी यूज़ किया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे जो एस्टिमेट किया था कि 57% ऑफ इंडिया का गोल्ड रिसोर्स है वो बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी तक उसे एक्सकवेट नहीं किया गया, उसे किसी तरह से माइनिंग नहीं किया गया। तो गोल्ड रिजर्व्स आपको कहाँ, जमुई, गया, नवादा डिस्ट्रिक्ट में मेनली बताया गया। तो सैंड कंटेंट सम ऑफ द ऑसिफरस लोड्स भी है। जियोलॉजिकल सर्वे ने वेरीफाई किया था कि जो सोनो ब्लॉक है जमुई डिस्ट्रिक्ट का, ये सोनो ब्लॉक आपको याद रखना यहाँ पर जो कबूतरा, नाखी हिल्स रीजन, राजगीर और करमेटिया, रायम हिल्स, बदमाड़िया और माड़ी हिल्स, यहाँ पर आपको रिजर्व है गोल्ड का। फिर नेक्स्ट है ग्रेनाइट रॉक्स। तो ये आपको ग्रेनुअल फेंट्रिक क्ले है जो क्रिस्टलाइन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। तो क्वार्ट्ज एंड फेल्ड एस्पार, ये इसका 2 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पे इससे मिलकर ये बना होता है। मेनली भागलपुर, नवादा, बांका, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर, नवादा, बांका, इसमें आपको यहाँ पर पाया जाता है। फिर अगर आयरन ओर की बात करें तो ये आपको गया, भागलपुर, जमुई में आपको ज़्यादा इसका डिपोजिशन है। ये मैग्नेटाइट आयरन ओर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर लाइम स्टोन की बात करें तो ये ओरिजिन आपको सेडिमेंट्स और मोस्टली जो विंध्यान रॉक में पाया जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रोहतास, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। इससे मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्री, जो इतने भी बिल्डिंग मटेरियल से बनाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पर जैसे रोहतास हो गया, बंजारी, देहरी ऑन सोन में यहाँ पाया जाता है। रोहतास में, कैमूर प्लेटू, मुंगेर रीजन में भी आपको मिलेगा। बहुत सारे लाइमस्टोन के जो वहाँ इंडस्ट्री है, शुगर मिल्स में, बिल्डिंग्स में ये आपको बनाने के यूज़ किया जाता है। तो जो प्रोडक्शन लाइमस्टोन का देख ले तो 4,78,000 मीट्रिक टन का आपको ईयरली प्रोडक्शन है। फिर अगर मैंगनीज की बात करें हम लोग, जिसे हम लोग एमएन से डिनोट करते हैं, मैंगनीज क्या हो गया कि मैंगनीज आपको धारवाड़ एरा सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उससे मिलकर ये उससे बना होता है। ये तो ये आपको मेनली पटना, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ऑल्दो नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन सेपरेट एलिमेंट, जैसे सेपरेट एलिमेंट लेकिन कॉमनली कंजक्शन है, मतलब मिक्सर में फाउंड किया जाता है। तो मैग्नीज को स्टील आयरन में यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल जो एलॉय बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। पेंट में, बैटरीज में, इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है। मैग्नीज का जो आपको एलॉयज होता है वो बोर्नाइट और पायरोक्लूसाइट होता है। तो 9th लार्जेस्ट रिजर्व है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इंडिया। तो इंडिया क्या 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन जो रिजर्व्स अगर बोले तो 9th लार्जेस्ट रिजर्व है। नेक्स्ट है मिका। मिका मेनली हम लोग देखा था जो कहाँ पाया जाता है। तो इट इज़ नॉट वेरी गुड एट कैरिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये भी बिहार आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में वर्ल्ड में मिका में।
तो अगर मिका की बात करें तो ये आपको देख सकते हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट में मेनली आपको झारखंड में ये मिल पाया जाता है। तो लोकेटेड है चकाई, बतिया, चरका, पटथेर इन बिहार डिस्ट्रिक्ट जमुई नवादा में मेनली पाया जाता है। वर्ल्ड बेस्ट रवि मिका आपको बिहार झारखंड में पाया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट गया, भागलपुर, मुंगेर इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर मिका फाउंड होता है। फिर मिका की अगर लोग बात करें तो बायोटाइट, फालोगेटाइट इस फॉर्म में आपको पाया जाता है। हीट रिलेटेड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस अगर बनाना है कोई सब्सटेंस को तो पेंट्स में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट आपको मोनाजाइट। तो मोनाजाइट क्या है? मिक्सचर है आपको थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, टेंटेलम का। ये आपको पेग्माटाइट रॉक्स के फॉर्म में अब गया मुंगेर में आपको पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको पायराइट। तो पायराइट कहाँ पाया जाता है ये आपको देखेंगे तो इट इज आयरन सल्फाइड। मेन डिपोजिट्स क्या है? अमझोर, सोन वैली, इंदर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सम डिपोजिट्स 47% सल्फर कंटेंट इसमें रहता है। तो ये आपको मंदा, करड़िया, अपर विंध्यान रॉक्स ग्रुप में आपको ये पाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये सल्फर मतलब आयरन बनाने में इसका यूज किया जाता है। 95% इंडिया पायराइट डिपॉजिट से बिहार में आपको पाया जाता है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बिहार में पायराइट का प्रोडक्शन होता है। तो अगर इस तरह से आपको इसको याद रखना, जो पायराइट का प्रोडक्शन है मेनली आपको बिहार में है। फिर नेक्स्ट आपको क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्या है कि ये मेनली सीमेंट फैक्ट्री आर इंडस्ट्री में मेनली यूज किया था। जमुई, गया, नवादा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फिर क्वार्टजाइट क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स इट इज हार्ड होता है, लैक्स फोलिएशन। तो सैंडस्टोन के मतलब ये चीज़ सैंडस्टोन मॉडिफाइड फॉर्म में जानते हैं कि सैंडस्टोन ही आपको मॉडिफाई होता है टेम्परेचर, हाई प्रेशर टेम्परेचर का। तो वो क्या होता है आपको कौन सा रॉक बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको हाई रेसिस्टेंट मटेरियल्स में आपको बनाया जाता है। अगर देखें तो मतलब खड़गपुर हिल्स जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, चकाई एरिया, जमुई डिस्ट्रिक्ट, नालंदा, लखीसराय, जमलपुर, यहाँ पर आपको इसका लोकेशन से वहाँ पर आपको ये फाउंड किया जाता है। फिर अगर साल्ट पीटर की बात करें तो साल्ट पीटर क्या है कि प्रेजेंट है सोडियम नाइट्रेट एंड पोटासियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। प्रिंसिपल एप्लीकेशंस का क्या है? फर्टिलाइजर्स में डिस्पोजल, स्टम्प्स, रॉक, प्रोपेलेंट, फायरवर्क, ग्लास इसमें आपको पाया जाता है। साल्ट पीटर हम लोगों ने डिस्कस किया था एंशियंट में, मॉडर्न में भी, जहाँ पे साल्ट पीटर गन पाउडर के लिए भी यूज किया जाता था। तो ये सरिया, गोपालगंज जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, माझी, वहाँ पर को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने वो सभी प्रोड्यूस करते थे ब्रिटिश के समय भी। मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया, मुंगेर इस समय आपको इसका प्रोडक्शन होता है। फिर अगर सैंडस्टोन की बात करें तो कैमूर हिल्स में आपको इसका ज़्यादा प्रेजेंस मिलेगा आपको। ये ग्लास इंडस्ट्री में, डेकोरेटिव बिल्डिंग्स में आपको यूज़ किया था। फिर स्लेट की बात करें तो स्लेट स्टोन ये डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ किया था। खड़गपुर हिल्स में आपको ज़्यादा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि धारहाड़, कचरा टाउन, जमालपुर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसका फाउंडेशन डिजाइन है। डिपोजिशन सबसे ज़्यादा आपको इसी रीजन में। फिर एस्टेटाइट की बात करें तो एस्टेटाइट आपको मोस्टली इंप्लॉयड इन पेंट इंडस्ट्री में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया था। बिहार का जो सकरपुर एरिया है, जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आपको देखने को यह मिलेगा। फिर यूरेनियम की बात करें तो एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो सब जानते हैं ये इग्नियस रॉक में आपको फाउंड होता है। तो जो पिच ब्लेंड यूरेनाइट होता है, पेग्मेटाइट होता है, यूरेनियम कंपाउंड्स होता है, ऑल इसमें मतलब फाउंड किया जाता है। तो ये मिका माइंस होता है जो अकबरी हिल्स में आपको गया डिस्ट्रिक्ट में, पिग्मेटाइट पोर्स आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया जाता है। तो ये साइजेबल डिपॉजिट होता है जो मतलब फॉल्ट आपको बनाता है बॉर्डर फॉल मगध डिवीजन में। तो यूरेनियम आपको किस रीजन में पाया जाता है? मेनली गया डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगर जिंक और लीड की बात करें तो जिंक और लीड क्या होता है? दीज मिनरल्स आर फाउंड इन बांका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज किया था। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये आपको मेनली क्या था? मिनरल्स था। तो जो अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है, जो जहाँ पर मिनरल्स का एक्सकावेशन किया था उसी के बगल में इंडस्ट्री होता है। जैसे फुटलूज इंडस्ट्री होगा, क्या हो गया जहाँ मिनरल हुआ उससे दूर हम इंडस्ट्री ग्रो करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री मिनरल के बगल में भी ग्रो करते हैं वैसा बहुत सारा इंडस्ट्री है। तो जैसे हम लोग माइनिंग और क्वेरिंग की बात करें तो बहुत सारा इंडस्ट्री में जहाँ माइनिंग होता है उसके बगल में, जैसे ब्रिक इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, तो उसी के बगल में बनाया जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर देख रहे हैं बिहार में, झारखंड में, इस तरह से आपको वहाँ बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है मेनली लाइमस्टोन का प्रोडक्शन हो रहा है, कोल का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे दलमाई नगर रोहतास में देख ले, भभुआ में, पाटलिपुत्रा में, इस तरह से बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्री आपको मिलेंगे। फिर फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें तो मेनली जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था वो बरौनी में फाउंड किया गया था। फिर ये 2002 में बंद हुआ जो कैबिनेट कमेटी अफेयर्स के बाद। फिर इसको मतलब आपको शुरू किया गया अमजोर रोहतास में 1990 में। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी क्या है? सबसे क्रूशियल एलिमेंट होता है अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए। तो थर्मल पावर स्टेशन अगर बिहार की बात कर ले तो मेनली जो थर्मल पावर स्टेशन को क्या चाहिए? कोल चाहिए। तो कोल क्या होता है? मतलब सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट होता है, बायोटिक ओरिजिन होता है। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स होता है थर्मल पावर प्लांट का। तो थर्मल पावर प्लांट्स की अगर देख ले तो बरौनी हम लोग जानते हैं फेमस है थर्मल पावर स्टेशन। फिर अगर जैसे ये डिजाइन कंस्ट्रक्शन किया गया था रसिया और मतलब इंडिया दोनों ने अपने मतलब साथ में इसे क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था, इसे बनाया था। फिर बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, ये फ्यूल आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है जो 1966 से आपको ऑपरेट है। तो एग्रीमेंट आपको ट्रांसफर हुआ था, फिर बरौनी आपको गवर्नमेंट को ये दे दी गया जो अभी एनटीपीसी के अंडर कंट्रोल में है। फिर आपको कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, ये भी आपको कहाँ पर है? ये आपको बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको बना हुआ। तो ये इतना ध्यान नहीं रखना कितना मेरा
प्रोडक्शन करता है ये। फिर कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ लोकेटेड, लोकेशन याद रखना, झारखंड है, यहाँ से कोल आपको लिया जाता है, यहाँ से आपको लोकेटेड है। फिर बक्सर, ये बक्सर एरिया में आपको लोकेटेड है। फिर पटना थर्मल पावर, पटना में लोकेटेड है। बाढ़ समर, बाढ़ भी आपको क्या पटना में लोकेटेड है। फिर अगर नाबीनगर स्टेज देख ले थर्मल पावर, ये आपके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये आपको प्लानिंग किया जा रहा है इंस्टॉल करने के लिए। फिर कजारा पावर प्लांट, ये भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आपको एनटीपीसी से। तो लखीसराय में ये क्या होगा आपको, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में ये क्या होगा आपको लोकेटेड होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर आपको पीर पेंटी पावर प्लांट, ये कहाँ पर आपको है, एनएचपीसी के द्वारा लोकेट किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, इसे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड आपको बनाया जा रहा है। तो ये हमारा पावर प्लांट के बारे में था। अगर हम नेक्स्ट देख ले एग्रीकल्चर इन बिहार स्टेट, तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या जानते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर किस तरह से कौन क्रॉप्स कहाँ ग्रो किया जाता है। जैसे खरीफ क्रॉप्स की बात कर ले तो जो इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स कौन सा है, रबी क्रॉप्स कौन सा है, तो जानते हैं कि जो खरीफ क्रॉप्स था मेनली रेनी सीजन, मानसून सीजन में आपको ग्रो किया जाता है। रबी क्रॉप्स क्या होता है, मेनली विंटर सीजन क्रॉप्स होता है, जो अक्टूबर में आपको सोन किया जाता है, नवंबर में हार्वेस्ट, मार्च अप्रैल में किया जाता है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर देख ले तो खरीफ क्रॉप जानते हैं यहाँ क्या होता है, ये इसको भदाई और अगहानी क्रॉप्स कहा जाता है। ये मई जून में आपको बोया जाता है, मई जून में इसे लगाया जाता है, सोन किया जाता है। और हार्वेस्टिंग कब होता है, मतलब ये क्रॉप को जो आपको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग होता है सितंबर अक्टूबर के समय होता है। जैसे आप अभी देख लेंगे, अभी जो मेनली जो राइस का कल्टीवेशन हुआ था, तो राइस का कल्टीवेशन देख लेंगे अभी आपको क्या होगा, जो पैडी है उसको काटा जाएगा, तो स्टबल जो बर्निंग उससे करने क्या होता है, पॉल्यूशन भी दिल्ली रीजन में होता है। तो इसी कारण होता है खरीफ क्रॉप्स को भी हटाया गया, क्योंकि वहाँ रबी क्रॉप्स आपको लगाया जाएगा। तो जो खरीफ क्रॉप्स होता है मैज, पैडी, जूट, जिसमें वाटर का आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होता है, वो खरीफ क्रॉप्स होता है। फिर अगर रबी क्रॉप्स की बात कर ले तो ये अक्टूबर नवंबर में आपको सोन किया था, हार्वेस्ट मार्च अप्रैल में किया था। इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है आपको रबी क्रॉप्स, वो कौन है, वीट, ग्राम, रेप सीड, मस्टर्ड, ये क्या इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स है। फिर नेक्स्ट आपको जैद क्रॉप, तो जैद क्रॉप्स क्या आता है, ये प्रोड्यूस होता है रबी क्रॉप्स और रबी खरीफ क्रॉप्स के बीच सीजन में। जैसे मक्स मेलन, वाटर मेलन, जो देखते हैं ना बीच में जो सीजन आता है आपको, वाटर मेलन, जो खरबूज तरबूज का जो सीजन आता है, वो क्या जैद क्रॉप्स हो गया। ये आपको रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में उगाया जाता है। जैसे राइस की अगर बात करें तो मेन सीरियल क्रॉप आपको बिहार का, तो दो तरह का राइस ग्रोन होता है बिहार में, चावल उगाया जाता है। एक औस होता है, औस जिसको समर क्रॉप बोलते हैं, अमन होता है, इसे क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप होता है, अमन। तो मैक्सिमम एरिया मधुबनी, औरंगाबाद, रोहतास, यहाँ पर उगाया जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन रोहतास में, औरंगाबाद, वेस्ट पंचमढ़, ये आपको ध्यान रखना। जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अरवल, रोहतास, शेखपुरा में होता है। फिर अगर वीट की बात करें तो बेस्ट सूटेड सैंडी सॉइल इसको चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, मॉइस्चर लेकिन चाहिए। तो गंगा, दियारा, बागमती प्लेन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे कि रोहतास, चंपारण, औरंगाबाद। प्रोडक्शन की बात करें तो रोहतास, कैमूर, सिवान। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पटना। तो प्रोडक्शन क्या होगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आप उगा रहे। प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, मतलब एक हेक्टेयर में आप कितना ज़्यादा उगा रहे, इसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हो गया मेज, तो मेज क्या हो गया, जो मकई आप उगाते हैं, तो लाइट क्ले सॉइल चाहिए, जो कि मेज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाल सुंदरी सॉइल इसके लिए क्या है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम एरिया इसका क्या है, खगड़िया में। यहाँ देख सकते मैक्सिमम प्रोडक्शन कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ होता है, कटिहार में होता है। फिर जूट की बात कर ले तो बिहार सेकंड आपको जूट प्रोडक्शन में, वेस्ट बंगाल के बाद। तो एलिवियल सॉइल इसके लिए ज़्यादा जरूरी होता है, रेनफॉल के रिक्वायरमेंट, पानी का ज़्यादा जरूरत होता है, तो इसलिए किशनगंज, पूर्णिया एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। फिर पल्सेस की बात करें तो अरहर, ग्राम, उड़द, मसूर, मूंग, खेसरी, खेसारी ग्रोन किया जाता है। मैक्सिमम एरिया पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर। मैक्सिमम प्रोडक्शन पटना, औरंगाबाद, नालंदा। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैमूर में। फिर बिहार को लीची के लिए आपको प्रोडक्शन माना जाता है, जो कि मेनली शाही लीची आपको कहाँ, मुजफ्फरपुर में, जिसे जीआई टैग भी दिया गया, वहाँ ग्रो किया था। मैंगो प्रोडक्शन भी आपको बिहार ज़्यादा होता है। फिर लीची मुजफ्फरपुर को फेमस बताया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना। फिर अगर इरिगेशन ऑफ बिहार की बात करें तो जो 3/4 ऑफ द कैनाल इरिगेटेड होता है बिहार में, वो साउथ बिहार में होता है। लेकिन आपको मेनली नॉर्थ बिहार देख ले तो वहाँ पर हम टैप इरिगेशन ज़्यादा करते हैं। जैसे कैनाल की बात करें तो सोन कैनाल है, ये आपको क्या पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया को क्या करता है, ये आपको यहाँ से वरुण नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर पूरा इरिगेट करता है। तो वेस्टर्न सोनल कैनाल है, ये आपको तीसरी नदी से लिया गया, जो अक्सर आड़ा, बक्सर, रोहतास को क्या करता है, इरिगेट करता है। फिर कोसी कैनाल है, कोसी नदी से आपको जो बनाया गया हनुमान नगर रिजर्वायर। तो ईस्टर्न कोसी कैनाल ये पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा को क्या करता है, इरिगेशन मतलब कि मदद करता है, इरिगेट करता है। फिर आपको जो पानी देने का जो काम होता है, ये आपको कहाँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न कोसी। फिर गंडक कैनाल, गंडक नदी पर जो कंस्ट्रक्ट है वाल्मीकि नगर में, तो इरिगेट सारण, गोपालगंज, सिवान। तो इस तरह से आपको ये सब ध्यान रखना। मेनली कनाल याद रखेंगे तो नदी से ही नाम से त्रिवेणी कनाल समझा जाता है। गंडक नदी इसको क्या करता है, आपको पानी देता है। तो गंडक रिवर से आपको यहाँ पर
मतलब पानी मिलता है त्रिवेणी कैनाल को। तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, इरीगेट करता है। फिर कमला कैनाल का कमला नदी जो रिवर दरभंगा में, वहाँ से वहाँ इरीगेट आपको मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को करता है। फिर रोडवेज की बात करें तो जो सबसे लॉन्गेस्ट रोडवेज आपको बिहार में वो कौन है, जो नेशनल हाईवे बिहार में NH-31। तो ये आपको ध्यान रखना, NH-31 क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन बिहार, जिसका मतलब 393 किलोमीटर क्या है बिहार में आपको फैला हुआ है, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट NH-31 है। फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख ले तो ये पोरबंदर और सियालचर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, सियालचर कहाँ, आसाम में। तो ये आपको 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार से पास करता है, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज। ये गंडक रिवर आपको बिहार से क्या करता है, क्रॉस करता है। NH-27 को क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है, इसके अंदर NH-27 भी आ जाता है। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार से पास करता है, मेनली कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एंड गया। तो ये आपको नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, बिहार, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से यह क्या आता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पास करता है। तो ये आपको सोन बिहार से भी क्रॉसिस, जो कोन रिवर वहाँ से क्रॉस करता है। NH-2 क्या कनेक्ट करता है, दिल्ली से कोलकाता। तो ये आपको यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ध्यान रखना, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट रोहतास, औरंगाबाद, गया और कैमूर। फिर मेजर जो नेशनल हाईवे आपको है वो कौन है, NH-19 जो छपरा से पुणे कनेक्ट, NH-57 जो मुजफ्फरपुर से पूर्णिया कनेक्ट करता है, NH-82 गया से मोकामा, NH-85 छपरा से गोपालगंज, NH-98 पटना टू राजहाड़ा जो एम्स पटना आपको इस NH पर, NH-98 पर। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर मेजर रोड ब्रिज है तो महात्मा गांधी सेतु जानते हैं, गंगा रिवर पटना में बनाएगा। विक्रमशिला सेतु क्या, गंगा रिवर भागलपुर में बनाएगा, क्योंकि विक्रमशिला क्या भागलपुर में। फिर मेजर रेल रोड जो ब्रिज है आपको, रेल और रोड दोनों एक ही साथ है, तो राजेंद्र सेतु गंगा रिवर मोकामा में, नेहरू सेतु सोन रिवर डेहरी को में। फिर अब्दुलबाद ब्रिज है आपको सोन रिवर कनेक्टिव कोयलूर को भोजपुर से कनेक्ट करता है। फिर गंगा रेल ब्रिज और गंगा रिवर कनेक्टिव पटना टू सोनपुर कनेक्ट करता है। फिर अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे जो बिहार में स्टार्ट किया गया था 1860-62 में। 3 रेलवे लाइन्स है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे नॉर्थ बिहार में, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे साउथ बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे नॉर्थ ईस्ट बिहार में। फिर जो हेडक्वार्टर देख ले ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कहाँ, हाजीपुर में लोकेटेड, वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फिर एयरवेज की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बिहार में जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक गया में, गया इंटरनेशनल पोर्ट जो मेनली डेवलप किया गया बुद्धिज्म टूरिज्म के लिए। फिर अगर वाटरवेज की बात करें तो चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है मेनली जो बिहार की बात करें, नेशनल वाटरवे 1 है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया जो बिहार से आपको पास करता है। बिहार का स्टीम सर्विस आपको बड़ाई घाट में भागलपुर में अवेलेबल है। आड़ा कैनाल भी, ये भी नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपको डिफरेंट बिहार का वाटरवेज है। फिर इंडस्ट्री इन बिहार स्टेट देख लो तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। तो फर्स्ट जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसके द्वारा सेटअप किया था, डच के द्वारा 1840 में। तो बिहार में जानते हैं सुधा का जो मतलब है, जो वो क्या कोऑपरेटिव से एक बिहार जो स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है वो आपको स्टैब्लिश 1983 में किया था। सुधा ब्रांड भी इसी के द्वारा मार्केटिंग किया जाता है। तो मेनली जो टी इंडस्ट्री आपको बिहार में मेनली कहाँ कंसंट्रेटेड है, आपको किशनगंज, क्योंकि वो आपको किसे दार्जिलिंग से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। फिर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री जानते हैं वो फेमस है। जूट पार्क आपको मेनली पूर्णिया में किया जाता है। फिर लेदर इंडस्ट्री के बाद मुजफ्फरपुर मोकामा में लेदर इंडस्ट्री आपको ज़्यादा फैला हुआ है। फिर अगर देख सकते बिहार जो इंडस्ट्रियल जो एरिया डेवलपमेंट है वो आपको 1974 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। 4 रीजनल ऑफिस है, बी पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। फिर भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड आपको PSU लोकेटेड मोकामा में मैन्युफैक्चर रेल वैगन्स को क्या करता है आपको मतलब रेल का जो डब्बा होता है उसको बनाया जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल लोकेशंस देख ले तो मोकामा में लेदर रेल वैगन बनाया जाता है। दीघा में लेदर बियर का इंडस्ट्री है। फिर अगर बिहटा में देख लो तो बीटा में शुगर का इंडस्ट्री है। पटना में देख ले क्रैकर कॉटन पटाखा भी बनाया जाता है, पटाखा, और ये कॉटन टेक्सटाइल कपड़ा का इंडस्ट्री है। भागलपुर में तुषार सिल्क का इंडस्ट्री, मुंगेर में गन सिगरेट का इंडस्ट्री है। गया में क्या शुगर लैक कॉटन टेक्सटाइल लेदर का, डुमराव में कॉटन टेक्सटाइल लैटन का, बिहार शरीफ में टोबैको का इंडस्ट्री, दरभंगा में पेपर का, समस्तीपुर में पेपर मिल शुगर का, कटिहार में क्या जूट मैच स्टिक का इंडस्ट्री है, डालमिया नगर में क्या सीमेंट का इंडस्ट्री, हाजीपुर में क्या प्लाईवुड का इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर डैम्स और बिहार की बात करें तो जो अजय डैम है अजन जमुई में आपको है, अमृतिया डैम जो आपको जमुई में, बदवा डैम जमुई में। तो ये डिफरेंट जो जैसे बेलहाना डैम हो गया बांका में है, बिलसाई डैम हो गया, ये कहाँ आपको बिलसाई डैम क्या हो गया बांका में है। फिर बासकुंड डैम क्या हो गया लखीसराय में है। फिर चंदन डैम क्या हो गया बांका में। दुर्गावती डैम हो गया भभुआ जो कैमूर में, ये ध्यान रखना है, पूछा भी गया। फिर अगर दुर्गावती रिवर भी हम लोगों ने देखा था जो कि मतलब सोन का वो क्या है वो क्या था वो मतलब जो फागुन रिवर था उसका वो क्या था ट्रिब्यूटरी था। फिर गया घाट जो डैम देख ले मुंगेर में है, जलकुंड देख ले ये भी मुंगेर में, जॉब डैम देख ले नवादा में, कैलाश घाटी डैम जमुई में, खड़गपुर जो लेक डैम है ये मुंगेर में। फिर अगर कोहिरा डैम की बात करें तो भभुआ में, कोलमाना डैम देखे नवादा में, मोरवे डैम देख लखीसराय में, नागी नकटी डैम ये जमुई में है, तो ये आपको ध्यान रखना। ओढ़नी डैम भी बांका में है, फुलवरिया डैम नवादा में, सिंधवर डैम मुंगेर में है। फिर सिरखंडी जो है नवादा जमुई में है, अपर क्यूल डैम क्या है जमुई में है।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आपको लिस्ट ऑफ जो प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार, तो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया आपको बिहार में है। तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया था, जैसे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ी है, रोहतास कैमूर में। वाल्मीकि कहाँ था, हम लोग डिस्कस कर वेस्ट चंपारण। भीमबाद कहाँ था, ये भी आपको कहाँ था, भीमबाद मुंगेर में था। वाल्मीकि कहाँ था, ये आपको वेस्ट चंपारण में। गौतम बुद्ध कहाँ था, गया में। कंवर कहाँ था आपको, बेगूसराय में। विक्रमशिला कहाँ था आपको, भागलपुर में। पंत कहाँ था आपको, गया में। राजगीर में पंत है आपको, राजगीर में, गया में, राजगीर में, याद रखना। उदयपुर कहाँ था, ये वेस्ट चंपारण में था। नागिनक्टी डैम कहाँ था, ये आपको जमुई में था। बड़ेला झलील सीमली कहाँ था, वैशाली में। संजय गांधी नेशनल पार्क बायोलॉजिकल पार्क कहाँ, पटना में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा पूरा जो ज्योग्राफी का जो बिहार स्पेशल था वो हम लोग डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल में। जितना भी जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम लोग ने क्या किया, बहुत फास्ट डिस्कस किया। तो इसे आप अगर जैसे एक दो बार रिपीट करके देख रहे हैं या मतलब अच्छे से इसको मतलब पढ़ रहे हैं अगर PDF को भी, तो आपको ये याद हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ याद ही करने का चीज़ है, इसमें आप समझने का तो नहीं है। क्योंकि समझ तो आप जो ज्योग्राफी हमने डिस्कस किया था वो समझ ही चुके हैं, लेकिन इसमें को याद करना पड़ेगा कहाँ से कौन सा मिनरल फाइंड किया जाता है, कौन मिनरल से क्या बनता है, किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कौन सा इंडस्ट्रीज किस डिस्ट्रिक्ट में आपको फैला हुआ है, कहाँ पर कौन सा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये सब आपको डिफरेंट याद रखना है। सबसे मेन जो नदी का जो फ्लो है वो आपको ध्यान रखना, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा नदी के साथ, कहाँ पर वो जाके आपको फॉल होता है बे ऑफ बंगाल में या किसी रीजन में। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो पास करती है, कौन कौन सा टेरिटरी है आपको उसके, मतलब वो सब आपको जो डिफरेंट पॉइंट्स जो डिफरेंट फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने। तो ये हमारा जो क्या होता है, ये कंप्लीट हमारा बोल सकते हैं आज का जो ज्योग्राफी था बिहार स्पेशल का, वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग मतलब नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे, जैसे इकोनॉमी या मतलब मेनली पॉलिटी चैप्टर, तो वो हम लोग वहाँ बिहार स्पेशल का डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।